नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, एक सवाल जो है मुझे कई बार मिलता है और मुझे कई बार मैंने सोचा है कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, पर एक्चुअली मैं उस समय जो है इस विषय को थोड़ा इग्नोर करके गया। तो अभी मुझे इतने सारे सवाल आ रहे थे तो मुझे लगा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। वो विषय ये है कि बीज मंत्र का उच्चारण करने के लिए मैं मना क्यों करता हूँ। कई जो मेरे भाई हैं, खासकर ये सवाल जो है भाइयों ने ही पूछा है, मेरे बंगाल के, बनारस के और भी कुछ क्षेत्र के हैं, मध्य प्रदेश से भी कुछ भाई हैं, उन्होंने भी मुझे इस बारे में जो है सवाल पूछा है। तो कि मैं बीज मंत्र बोलने से क्यों मना करता हूँ, जबकि मैं जो है भक्ति भावना से हर कार्य को करने के लिए कहता हूँ। भक्ति मिश्रित जो है हर कार्य अगर मैं करने को कहता हूँ तो बीज मंत्र बोलने में उसमें क्या मतलब हानि है। तो यहाँ पर एक विषय समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, वो ये है कि भक्ति और विधि दोनों जो है वो एक, मतलब भक्ति करने के लिए भी आपको जो है कुछ विधियों की आवश्यकता होती है। और विधि के पालन अगर आप भक्ति मिश्रित रूप से बिल्कुल नहीं करते हैं तो वो बहुत शुष्क हो जाता है। तो दोनों के साथ दोनों का संबंध है, पर अगर हम अलग अलग तौर पर देखें, यानी कि भक्ति की अगर केवल हम देखें तो भक्ति का मतलब होता है अपार प्रेम। यहाँ पर किसी निर्दिष्ट विधि कोई कार्य नहीं होता, मतलब किसी निर्दिष्ट विधि के पथ पर ही आपको चलना होगा। आपका अभ्यास एक हो सकता है कि भक्ति के मार्ग में आप जो विधि, जैसे कि मैं धूप पूजा के बाद, तो ये आपकी आराधना के एक अभ्यास हो सकते हैं, पर उसके लिए जो है आपके कोई एक मार्ग नहीं है। क्योंकि मैं जो है धूप पूजा के माध्यम को भक्ति का मार्ग मान रहा हूँ, तो कोई और जो है किसी और माध्यम से भगवान को भोजन कराकर उन्हें शायद तृप्ति मिलती है, तो वो अपनी भक्ति का मार्ग, अब भगवान से प्रेम करने का, भगवान से जुड़े रहने का, भगवान से संबंध बनाए रखने का मार्ग जो है वो उस तरीके से कर रहे हैं। कोई श्रृंगार के माध्यम से कर रहे हैं, कोई दूसरे प्रकार से जो है, मतलब उनके विधि वहां पर क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। वहां पर भगवान के प्रति अपार प्रेम ही जो है वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पर विधि के नियम में हम जब आते हैं, अर्थात जब हम विधि नियम या फिर विधि पद्धति में आ जाते हैं, तो वहां पर हमें एक नियम का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। और विधि में जो है केवल जो है, मतलब उस विषय को, मतलब हम अगर मान लीजिए कि बीज मंत्र, हम केवल बीज मंत्र से पूजा करने से पहले हमें जो है और भी कई सारे नियम का पालन करना होगा, और भी कई सारे सीढ़ियों को चढ़ चढ़ के जाना होगा, तब जो है हम बीज मंत्र से निवेदन के योग्य होंगे। ये विषय जो है बहुत ज़रूरी है। एक होता है नाम मंत्र, एक होता है बीज मंत्र, यानी कि जैसे माया बीज भी होती है, शक्ति बीज होती है। और कई भाइयों ने मुझे ये सवाल पूछा है, क्या बीज मंत्र जो है वो केवल शक्ति पूजा में ही, मतलब शक्ति आराधना के लिए ही लेना पड़ता है? क्या वैष्णव आराधना के लिए बीज मंत्र लेना जरूरी नहीं होता है? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वैष्णव आराधना के लिए बीज मंत्र लेना जरूरी नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैष्णव आराधना के लिए भी बीज मंत्र लिया जाता है। ये किसने कहा है मुझे नहीं पता कि वैष्णव आराधना के लिए बीज मंत्र लेना जरूरी नहीं होता है। जैसे कि रघुनाथ जी के बीज मंत्र अलग होते हैं, जो श्री कृष्ण के बीज मंत्र है, श्री नारायण के बीज मंत्र है, लक्ष्मी बीज मंत्र है। तो वैष्णव बीज मंत्र नहीं लिए जाते हैं। ये मुझे नहीं पता कि ये किसने कहा है कि वैष्णवों के बीज मंत्र नहीं लिए जा, मतलब वैष्णव कोई बीज मंत्र नहीं होता है लेने के लिए, केवल शाक्त बीज मंत्र होते हैं। इस तरह की गलत धारणाओं में पहली बात तो हमें बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें खुद इस विषय को जानना चाहिए। वैष्णवों में क्या होता है, मुझे लगता है ये विषय जहाँ से आई है, मतलब ये जो बीज मंत्र की जो विषय है कि केवल शक्ति पूजा के साथ इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि वैष्णवों में जो है बीज मंत्र और नाम मंत्र, जैसे हरे कृष्ण मंत्र जो है वो नाम मंत्र है, इस प्रकार से कई नाम मंत्र भी होते हैं। या फिर जो है श्री श्री नारायणाय नमः, ये भी एक प्रकार से जो है वो नाम मंत्र है। तो नाम मंत्र जो है ना वो सभी को दिया जा सकता है।
कई समय जो है होता है, कई लोग जो है बीज मंत्र के लिए किसी विशेष गुरु के पास जाते तो वो उन्हें नाम मंत्र लेने को कहते हैं, वो बीज मंत्र उन्हें नहीं देते हैं, क्योंकि हर किसी के परिस्थिति, हर किसी के स्वभाव, हर किसी के विषय को देखकर उसे मंत्र दिया जाता है। उन्हें ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे तो आपको कुछ भी जो है, मतलब आपने इस बीज मंत्र को चाहा तो आपको दे दिया गया, ऐसा नहीं है। तो वैष्णवों में क्योंकि सहज और सरल पूजा, जिसे सहजिया कहा जाता है एक प्रकार से, तो इस सरली पूजा का जो है एक विशेष चलन है वैष्णव पूजा पद्धति में। तो वहां पर जो है बीज मंत्र से भी ज्यादा जो है वहां पर नाम मंत्र को महत्व दिया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वैष्णव बीज मंत्र नहीं है या फिर वैष्णव बीज मंत्र कोई नहीं लेते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे आजकल, जैसे आप वैष्णव समुदाय में जिस तरीके से आप देखेंगे कि हर समय वो जाप कर रहे हैं, तो उनका नाम मंत्र होता है। नाम मंत्र क्या होता है, सभी को दिया जा सकता है, पर बीज मंत्र के लिए जो है, इसी विषय को जो है मैं क्लियर यहाँ पर ये करना चाहता हूँ कि बीज मंत्र अगर आप लेते हैं, आप जो है जैसे मान लीजिए कि श्री श्री सरस्वती दिव्यै नमः या फिर मतलब श्री श्री शारदा सरस्वती दिव्य नमः, ये कह के जब आप जो है माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हैं, या फिर श्री श्री भगवती माहेश्वरी अन्नपूर्णा दिव्य नमः, श्री श्री भगवती एवं दुर्गा दिव्य नमः, ऐसे मंत्रों के साथ, ऐसे नाम के साथ जो है आप जब माँ की पूजा कर रहे हैं तो भी आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण ही होगी। पर वहाँ पर जो है, वहाँ पर अगर जो है ये नाम होता है, मतलब माँ के नाम के साथ जो है आप उनके निवेदन प्रक्रिया कर रहे हैं, उन्हें वस्तु जो द्रव्य है वो उन्हें निवेदन कर रहे हैं। पर यही विषय जब आप बीज मंत्र के साथ करेंगे तो उसके आगे आपको कई सारे और नियम का पालन करना होगा। जैसे आपको न्यास करना होगा, जैसे आपको कई प्रकार की शुद्धियों के, जैसे कर शुद्धि होते, भूत शुद्धि होते, ऐसे कई प्रकार के जो शुद्धि होते हैं, उन शुद्धि प्रक्रियाओं से जाना होगा, तभी जो है आप बीज मंत्र के साथ जो है निवेदन कर सकते हैं। और बीज जो है इसीलिए जो है सभी को नहीं दिया जाता है। नाम मंत्र उच्चारण करके हर कोई, पूजा का अधिकारी हर कोई होता है। हाँ, कुछ विषय में कुछ द्रव्य जो है वो निवेदन में निषेध है, कुछ विषय उसके शायद कुछ कारण है, मतलब कुछ कारण, मैं अब इस बारे में भी मुझे कई सारे सवाल आते कि क्यों जो है नैवेद्य और इन सारी चीज़ों में भोग जो है निवेदन करने में मनाही है, या फिर जो है जो हवन आदि करने में जो है कुछ, क्योंकि उन सारी चीज़ों का ना निषेध के कुछ कारण हैं। ये इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाए जा सकते हैं कि इसके ऊपर क्यों निषेध है। ऐसा नहीं है कि केवल जो है वंचित करने की भावना से ये सारे विषय बनाए गए हैं, बल्कि जो है सभी के एकाग्रता ना एक प्रकार के नहीं होते हैं। तो इसी वजह से भी जो है इस प्रकार के निषेध कार्य को कहा गया है, यानी कि निवेदन में किसके लिए कौन सी चीजें मतलब कुछ चीजें जो है वो सभी के लिए निवेदन योग्य है, कुछ चीजें जो है कुछ लोगों के लिए निषेध किया गया है। तो यहाँ पर वंचित का विषय नहीं है। कई लोग सोचते थे कि वंचित किया गया है, यहाँ पर वंचित की कोई विषय नहीं है। यहाँ पर कारण जो है वहाँ पर एकाग्रता की यहाँ पर है कि हर कोई जो है ना हर कार्य को, जैसे कि जो बनिया है वो अपने व्यापार के साथ साथ अपनी पूजा कर सकते, कोई समस्या नहीं है। पर जो ये मूल रूप से जो ब्राह्मण जिस शब्द को हम बोलते हैं, तो ब्राह्मण मतलब वो पूरे समर्पित होकर हर कार्य को करेंगे पूजा के, तो इसीलिए जो है उनके लिए कई अधिकार दिए गए हैं। और जो है दूसरे लोगों के लिए कुछ चीज़ों को जो है वो निषेध किया गया है। वैसे ब्राह्मण या वैश्य ये तो गुणों के आधार पर होता है मूल रूप से। तो जैसे कि मैंने कहा कि इसके ऊपर जो है एक अलग सा वीडियो बनाया जा सकता है, तो उसके बारे में मैं बाद में जो है वो कोशिश करूँगा, और जब बनाऊँगा तब आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा। पर यहाँ पर मूल रूप से जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि बीज मंत्र जो है, तो बीज मंत्र के पहले जो कार्य होंगे उन कार्यों को करने के बाद ही जो है बीज मंत्र के साथ निवेदन कार्य किया जा सकता है। केवल नाम मंत्र से, यानी कि केवल जो है अमुक देवी दिव्यै नमः ये कहा जाता है। आप देखेंगे जो पूजा पद्धति के जो पुस्तक होते हैं ना, वहां पर जो बीज होते वो ब्रैकेट में लिखा जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं, बंधनी, उसे बंधनी कहते हैं, आई थिंक शुद्ध हिंदी में उसे बंधनी कहते हैं। तो बंधनी के भीतर जो है उसे लिखा जाता है। और जो नाम मतलब अमुक देवी दिव्यै नमः
ये जो होता है ये सभी के लिए होता है, तो ये सभी के लिए लिखा जाता है। तो विषय यहाँ पर ये है कि बीज मंत्र जो है वो सभी अगर करना चाहते हैं तो उन्हें कई प्रकार के और नियमों का भी पालन करना होगा। हम अचानक से जो है बस बीज मंत्र बोल के हम जो है धूप दीप नैवेद्य जो है निवेदन नहीं कर सकते। हमें उसके पहले कुछ और शुद्धिकरण, मतलब और कुछ जो शुद्धि है, जो न्यास है, इन सारी चीज़ों से हमें आना पड़ेगा। हमें जो है अपने श्वास को संपूर्ण रूप से जो है वो जिनकी पूजा, जिनकी आराधना हम कर रहे हैं उन्हें पूर्ण समर्पित करना होगा। तभी जो है हम निवेदन में जाकर जो है बीज मंत्र के उच्चारण करके जो है निवेदन कर सकते हैं। तो बीज मंत्र के उच्चारण में क्यों मना करता हूँ, विषय यहाँ पर ये है। मुझे लगता है ये विषय जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया है कि बीज मंत्र मैं क्यों मना करता हूँ। आप लोग मतलब देवी देवता के नाम लेकर जो है उनके नमः बोल के जो है आप जो पूजा कर रहे हैं, आपके वो पूजा भी जो है आप अगर संपूर्ण एकाग्रता से, संपूर्ण समर्पण भावना से करते हैं तो आपकी पूजा अवश्य ग्रहणीय होंगे। ऐसा किसी ने नहीं कहा है कि बीज मंत्र अब बोलने पर ही जो है आपकी पूजा एकमात्र ग्रहणीय होंगे। दूसरे विधि से अगर आप पूजन करते हैं तो आपकी पूजा ग्रहणीय नहीं होंगे, ऐसा कोई विषय नहीं है दोस्तों। ऐसे विषयों को ना अपने मन में जितना आप घर करने देंगे उतना ही जो है आपके भक्ति पथ पर, आपके आध्यात्मिक और जो आराधना पथ है उसमें आप जो है केवल सोचते रह जाएंगे। आपके कार्य जो कि भगवान तक हमारा जाना है, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमारे पूजा आराधना का मूल लक्ष्य भगवत कृपा की प्राप्ति, भगवान को समझना, भगवान तक जाना, वो जो है हमारा अधूरा रह जाता है। अगर हम जो है इन सारी चीज़ों में जो है वो हम उलझ कर रह जाते। तो विषय जो है यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि बीज मंत्र अगर जो है आप ना बोलकर जो है नॉर्मली आप जो है नमः बोलकर, मुख देवी दिव्य नमः बोलकर भी पूजा करते हैं तो आपके वो पूजा भी ग्रहणीय होते। पर जब आप अगर बीज मंत्र करना चाहते तो वो आपको किसी गुरु से इसलिए लेकर आना चाहिए क्योंकि जो है उसके विधि जो है वो आपको कुछ पालन करने होंगे। तो विषय यहाँ पर ये है। अब भक्ति के साथ जिन लोगों ने इसे जोड़कर कहा है कि भक्ति भावना से अगर जो है हम लोग बीज मंत्र बोलते हैं तो इसमें क्या समस्या है, तो पहली बात जो है भक्ति करने के लिए ना तो विधि की ज़रूरत होती है, ना बीज मंत्र की ज़रूरत होती है, ना ही नाम मंत्र की ज़रूरत होती है। किसी भी मंत्र की, किसी भी विधि की ज़रूरत नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि प्रेम बिना ना ही मिले नंदलाला। तो नंदलाला को प्रेम से ही पाया जा सकता है। उसमें विधि की, उसमें मंत्र की, उसमें किसी भी प्रकार की कोई इस प्रकार की जो पद्धति है उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ जो कि भक्ति और जो विधि के विषय में, ये मुझे मेरे गुरुजी ने एक समझाया था इस विषय को बोलकर, तो मैंने आज तक उस विषय को याद रखा है और आज देखिए जैसे आप लोगों के साथ साझा करने का वो मौका भी मिल गया है। तो जैसे कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि काली घाट की काली माँ की अगर तुम पूजा करना चाहते हो तो तुम्हारे घर पे भी काली घाट की काली माँ की फ़ोटो है और वहाँ पर भी जो है तुम धूप दीप से माँ को जो है माला चढ़ाकर धूप दीप से उनकी पूजा कर सकते हो, उनकी आरती कर सकते हो। पर अगर जो है तुम जो है काली घाट मंदिर में जाते हो, मतलब तुम भक्ति भाव से जो है घर पे भी पूजा कर सकते हो, माँ की फ़ोटो क्योंकि तुम्हारे घर पे है तो वहाँ पर तो तुम माँ की माला चढ़ाकर माँ को जो है धूप दीप दिखाकर धूप दीप से आरती करके पूजा कर ही सकते हो। पर मंदिर में जब तुम जा रहे हो तो वहाँ पर क्या तुम मंदिर में माँ की मूर्ति को उसी प्रकार से माला चढ़ाकर, उसी प्रकार से धूप दीप दिखाकर तुम पूजा कर पाओगे? नहीं, क्योंकि वहाँ पर कुछ मंदिर के अपनी विधि होते, तो मंदिर के उस विधि का फॉलो करके ही जो है तुम्हें माँ की दर्शन मिलेगा। दोनों तरह से ही जो है, दोनों तरह से ही माँ की कृपा तुम्हें मिल रहा है। तुम अगर घर पे भी काली घाट के माँ की पूजा कर रहे हो उस
प्रकार से, तो भी जो है माँ तो अंतर्यामी है, तो माँ तुम्हारे पूजा वहाँ से भी ग्रहण कर रहे हैं, तुम्हारे भक्ति भावना को, तुम्हारे जो भी सारे प्रार्थना है वो तुम्हारे घर से भी तुम जिस तरीके से पूजा कर रहे हो उन्हें सहज सरल से धूप दीप माला चढ़ाकर, तो वहाँ से भी माँ तुम्हारे प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। और मंदिर में जब तुम जा रहे हो वहाँ की विधि के अनुसार तुम जो है पूजा द्रव्य चढ़ा रहे हो माँ को, और जैसे कि पंडित जी है वहाँ पर वो तुम्हें कुछ करने को कहते हैं, उसी प्रकार से करके जो जो है तुम माँ के दर्शन पूजन करते हो, तो वो जो है उस प्रकार से भी तुम्हें माँ की कृपा प्राप्त होती है। तो दोनों प्रकार से ही माँ की कृपा प्राप्त हो रही है। पर जो है यहाँ पर विषय ये है कि एक भक्ति का विषय होता है और एक विधि का विषय होता है, यानी कि घर पे जो कार्य हम कर रहे हैं वो मूल रूप से भक्ति का विषय हो रहा है। उसमें हमें मंत्र बोलने की या पर किसी विशेष विधि की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बस सहज सरल तरीके से माँ को बस धूप दीप दिखाकर माँ से प्रार्थना कर ही सकते हैं। पर उसके साथ साथ जब हम जो है मंदिर में जा रहे हैं तो हमें विधि का फॉलो करना हो रहा है। तो विषय यहाँ पर ये होता है कि जो हम मंदिर में जब जा रहे हैं और जो है हम घर पे जो कर रहे हैं तो उसमें अंतर क्यों है, क्योंकि भक्ति जो है उसमें किसी भी प्रकार की मंत्र की ज़रूरत नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई विशेष विधि की ज़रूरत नहीं होती है। पर हम जो है जब मंदिर जा रहे हैं यानी कि विधि का पालन वहाँ पर किया जा रहा है, तो उसके आगे पीछे कुछ नियम का पालन करना ज़रूरी हो जाता है। तो विषय यहाँ पर यही है कि बीज मंत्र अगर हम लोग बोलने जाएंगे तो उसके आगे पीछे हमें कुछ नियम का पालन करना ही होगा। पर हम जो है अगर अपनी भक्ति भावना से ये जो है भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दोनों ही पथ से जो है हम अगर पूजा करते हैं तो हमें माँ की कृपा प्राप्त होगी, यानी कि भगवान की कृपा जो है हमें प्राप्त होगी। हम चाहे घर पे जो है साधारण सहज सरल धूप दीप आरती करें तो उससे भी हमें प्राप्त होगी, या फिर हम मंदिर में जाकर विधिवत तौर पर उस मंदिर के विधि अनुसार पूजा करें तो भी हमें प्राप्त होगी। तो दोनों तरह से ही जो है ना हमें प्राप्त होगा। पर विधि का जब हम पालन कर रहे हैं तो विधि के कुछ नियम को पालन करना होता है। पर जब जो है हम सरल पूजा कर रहे हैं यानी कि भक्ति भाव से हम जब सरल पूजा कर रहे हैं तो उसमें किसी निर्दिष्ट विधि या निर्दिष्ट विधि की मंत्र की ज़रूरत नहीं होती। तो ये जो है इसलिए सर्वसाधारण के लिए होता है। तो विषय यहाँ पर यही है कि भक्ति भावना से हम करते तो उसमें विधि मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। विधि मंत्र के बिना भी जो है हम अपने सहज सरल भावना के साथ ही अपनी भगवान की आराधना कर सकते हैं। पर जब हम बीज मंत्र के साथ जो है पूजा करने जाएंगे तो वहाँ पर कुछ विधियों का कुछ नियम का पालन हमें करना ही होगा। हम जो है मैं कभी आपको ये नहीं कहता कि आपको जो है शास्त्र विधि से हटकर करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि आपके अगर कुल के आचार है तो आप वो करिए, आपके जो प्रादेशिक आचार है तो वो करिए, आपके लौकिक कुछ आचार है तो आप वो अवश्य करिए। पर शास्त्र की जो विधि आप कर रहे हैं उसका आपको पूर्ण पालन करना चाहिए। जो विधि आप अपने परिवार के नियम के अनुसार कर रहे हैं जिस तरीके से आप उस विधि का भी पालन करिए। उसी के साथ साथ जो है उसी के साथ साथ आप जब भी कोई शास्त्र विधि कर रहे हैं ना तो आपको जो है वो विधि भी जो है पूर्ण तरीके से शास्त्र सम्मत तरीके से ही करना चाहिए, यानी कि वो जो है शास्त्र विरुद्ध जाकर नहीं करना चाहिए। जब आप शास्त्र विधि का कोई पालन कर रहे हैं तो वो पूर्णता से शास्त्रीय ही हो, ये विषय आपको देखना चाहिए। कई समय हम क्या करते आधा आधा करते, हम आधा आधा पारिवारिक रिचुअल्स कर लेते और आधा आधा जो है हम शास्त्र विधि कर लेते। तो ऐसा नहीं है। आप अपनी कुलाचार का पालन जब कर रहे हैं तो उसे पूर्ण करिए, आप जब जो है शास्त्र विधि कर रहे हैं तो उसे भी पूर्ण करिए। विधि जो भी करिए बस पूर्ण करिए। विषय यहाँ पर ये है, आधा आधा कुछ चीज़ नहीं होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता दोस्तों। विषय जो है ना इसे अगर आप समझ जाएंगे इन विषयों को तो आपके लिए देखिएगा ये सारे कन्फ्यूजन कोई बड़ी बात नहीं हो, मतलब ये सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। तो भक्ति और बीज मंत्र के बीच ये जो आप लोगों का एक कन्फ्यूजन था, मुझे लगता है खासकर मेरे भाइयों को जो कन्फ्यूजन था वो मुझे लगता है कि वो अब दूर हो गया है, मतलब समझ में आ गया है।
तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।